नमस्कार मेरी ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप लोग। आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। आज हम देख लेते हैं आपके और आपकी पार्टनर के बीच में क्या चल रही है। तो पहले आप अपने पार्टनर को मन से याद कर लो। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया मुझे प्यार करके तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से करना। अपना पार्टनर के नाम लो। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द सन, फाइव ऑफ wands, पेज ऑफ swords। देखो आपके जो पार्टनर है, बॉटम ऑफ द डे द टावर, ठीक है। इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों का, सबका नहीं बोल रही हूँ, कुछ का अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, नेगेटिव थॉट है, ठीक है। प्यार आपसे करते हैं, ये नहीं बोलूँगी प्यार आपसे नहीं करते हैं, प्यार आपसे करते हैं, बट जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आया है, जो भी टावर मोमेंट आया है, इसके लिए आपके पार्टनर बहुत दुखी है। मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, जिनका रेजोनेट हो, जनरल रीडिंग है, तो जिनका रेजोनेट होता है वो ले, बाकी लोग छोड़ दे, ठीक है। बट इसके बाद भी आपके लिए प्यार उनके मन में कम नहीं हुआ है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, साथ ही प्यार भी करते हैं। एस ऑफ कप के साथ आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग, एंसेस्टर ब्लेसिंग भी है। तो इसके लिए वो फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है फाइव आवर्स टू 1 डे। और कुछ लोगों का जो बहुत दिन से टावर मोमेंट चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, उन लोगों का 10 डे के अंदर आप लोगों का कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। और रिलेशनशिप में ब्लॉक हो, लेस कांटेक्ट हो, फिर से ग्रोथ आएगी, क्योंकि आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को फिर से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल, मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ उनका एनर्जी पिक कीजिए प्लीज़। द हाई पिस्टर्स, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, स्ट्रेंथ, द फूल। आपकी एनर्जी बहुत हाई है। 5 ऑफ कप, आप लोग मिरर कनेक्शन में चलते हो। पेज ऑफ कप, दिल आपका भी टूटा हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सबसे पहली बात है, और अच्छा बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। मिरर कनेक्शन क्यों बोल रही हूँ,
कार्ड उनका जैसे आया था, जो कार्ड उनका आया था, मोस्टली कार्ड आपका भी वही आया है। तो एनर्जी आप लोगों का दोनों का सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। आप भी रिग्रेट में हो, पर आपको लगता है मैं ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर आपका भी लाइफ में बैलेंस नहीं है। आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। आप चाहते हो उनको छोड़ के आपके पास आए, आपको कोई कम्युनिकेट करे, कोई प्रपोजल दे। हार्ट आपका भी ब्रेक हुआ है, बट इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उनके साथ बंधे हुए हो। आप भी चाहते हो ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो, जो आपके पार्टनर भी चाहते थे। द फूल के साथ मैनिफेस्ट करते हो, रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने का कोशिश कर रहे हो, पर आपके पार्टनर एक तो आस्ते सुन आपके पार्टनर हो सकता है बोल देता है, झगड़ा कर लेता है, आप बोल नहीं पाते हो। पर एक चीज़ इसमें से निकल के जो आई है ना, आप लोगों जैसे आप उनको वैल्यू देते हो, और से वो भी आपको वैल्यू देते हैं, पर आपका थॉट प्रोसेस बहुत वो बोलते हैं आप सुन लेते हो, जवाब नहीं दे पाते हो। आप अपना दर्द को यूनिवर्स को बोलते हो, या फिर आपका घर में कोई पेट एनिमल है उसके साथ, या पौधा है उनके साथ बांटते हो। अब क्या देखें, अच्छा, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं। जिस कार्ड को मुझे समझ नहीं आएगी उसको मैं कैंटिकॉस करूँगी, ठीक है, सबको नहीं करूँगी। देखो, आपका पार्टनर को भी पता है जो हिडन फीलिंग्स उनका है, उन्होंने जो सैबोटेज दिया है आपको, ठीक है, उसके लिए वो दुखी है। उनका कहना है सब कुछ उन्होंने खिचड़ी बना दिया, ठीक है। आप उनके अंदर आपके उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ थे या हो, बट उन्होंने कभी कभी आपका लाइफ को भी बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। उनको समझ में आता है कि उनका अंदर ईगो है, पर वो आपके लिए सोचते हैं आप इगोइस्टिक हो, इसीलिए आप बात मानते नहीं हो, ठीक है। और ज़्यादातर ईगो वाली बात हमारी जो जेंट्स है उनको लगता है, जो मेन है उनको लगता है उनके पार्टनर ईगो वाले हैं, ठीक है। और आपके आदत उनको लग चुकी है, तो आपसे दूर वो नहीं जा पाते, आप उनके हैबिट बन चुके हो। और इस जो डैमेज को वो सुधारना है, जो भी आप लोगों के अंदर डैमेज हुआ है उसको वो सुधारना चाहते हैं, और नई तरह से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों को थर्ड पार्टी कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी कनेक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी कनेक्शन में आप लोग कुछ लोग हो, ठीक है।
तो इसके लिए आपका पार्टनर को दर्द है। जो लाइक करते हो, आप जो उनको केयर करते हो, उसका सही तरह से वो आपको जस्टिस आप पे नहीं कर पाता। आपके साथ आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इनका रिग्रेट उनमें बहुत ज़्यादा है। आपको वो खुशी वो नहीं दे पाता। उनका कहना है कि सोचना है हिडन कि आप शायद उनसे कुछ भी नहीं चाहते हो, थोड़ा समय चाहते हो और साथ में 2 पल प्यार का चाहते हो, पर वो भी वो नहीं देना चाहते, नहीं दे पाते। ठीक है, इसके लिए उनको बहुत रिग्रेट है। पर अब ऐसा है ना, ऐसे हाल है कि आपका वैल्यू उनको समझ में आ गया है। ठीक है, आज के दिन में उनका वैल्यू उनको समझ में आया है और वो डिटरमाइंड है। जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़रूर वो पूरा करेंगे। थर्ड पार्टी में है तो, शादीशुदा इंसान से आपने प्यार किया है तो, बट आपके पास भी वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर आपसे मिलने के लिए आएंगे। जो भी लोग थोड़ा स्पेस लिए थे, ठीक है, उनका कहना है मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा और साथ में आऊँगा या आऊँगी, साथ में आप उनकी डेस्टिनी हो। ठीक है, आपके साथ वो लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, हम देख लेते हैं लव वॉलिकल कार्ड से। रेजोनेट होता है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। दे हैव हर्ट मी। दूसरा उनका सोच है, उनका पूछना है व्हाई इज इट दैट यू लव मी। क्या आप उनसे प्यार करते हो, किस लिए करते हो, ये वो जानना चाहते हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। उनका कहना है, कुछ लोगों का पार्टनर कहना चाहते हैं उनका लिए, क्यों आप उनसे इतना प्यार करते हो, प्लीज़ आप उनका वेट मत करो। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। हमेशा उन्होंने उनका जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपसे हमेशा छुपाए हैं। कभी भी वो अपना ट्रू फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। वो चाहते हैं, वो विश करते हैं आपके लिए, आप जितना उनके लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, आपके लिए भी वो ऑनेस्टी लाए। और लास्ट और एक कार्ड मैं देख लूँगी। उनको लगता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएं। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, जिसका रिटर्न वो दे नहीं पाते हैं और वो पूरा खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डे आई कैरी एट द नाइट। वो रात को जब अकेले रहते हैं, चाहे फैमिली के साथ रहे, चाहे अकेले हो, चाहे सिंगल पर्सन हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी हो, आपके पार्टनर आपके लिए रात को रोते हैं। आपको जो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए उनका अंदर एक बहुत बड़ी गिल्ट है।
थियोरिकल कार्ड से हम देख लेंगे आपके पार्टनर आपको लिए और क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते हैं। आप सामने भी रहते हो ना, तो शायद आप लोगों में बहुत, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, आप सामने में भी रहते हो ना, तो बहुत कम आप लोगों में बात होती है। आप लोग सिर्फ बैठ के एक दूसरे पास बैठ के टाइम स्पेंड करते हो, बट बात बहुत कम होती है। एक साथ चाय पीते हो, एक साथ खाना खाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, पर बात नहीं होती। बता रही हूँ, मैं कार्ड निकालूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। मैं ये कार्ड को, मैं अपने 5 कार्ड निकाले हैं, तो इसको जिनको जिनको मुझे लग रहा है मैं उसको काउंटी क्रॉस करूँगी, ठीक है। अकेले में बैठ के आप लोग चाय पीते हो, मिलते हो, डेटिंग पे जाते हो, पर वहाँ भी सिर्फ आप लोग एक दूसरे को देख के ही बहुत कुछ समझ लेते हो। एक दूसरे के आँख भरती है, लेकिन बात आप लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कम बात होती है। अगर 1 घंटा बैठते हो तो 10 से 15 मिनट ही आप बात करते हो, बाकी शायद हाथ पे हाथ रख के आप लोग का टाइम स्पेंड हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता है, आपका पार्टनर को भी पता है, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आ रही है, बहुत सारा हर्डल आ रही है। और कुछ लोग हैं जो पास्ट में डेट में गए थे, अभी लो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो या ब्लॉक हो, उन लोग उस बात को सोच के ना खुद में बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो मैं उनके लिए कहूँगी, आपके साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेट होंगे। आपके पार्टनर चाहते हैं, जो भी रिग्रेट उनका ऊपर है, 4 आवर्स से 4 डे के अंदर आप लोगों का कम्युनिकेट होगा। पर जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से बातचीत, 2 साल 4 साल से बातचीत नहीं हो रही है, पर आप इंतज़ार कर रहे हो, उनके लिए 4 मंथ है, ठीक है। साथ ही बहुत समय हो सकता है कुछ लोगों की पार्टनर जो है फोर्सफुली कोई बात मनवाए हैं, ठीक है, पर उनका कहना है अपनी माना क्यों ये प्यार है जो वो जो भी बोलते हैं आप मान जाते हो, ठीक है। तो वो लोग रिलेशनशिप में भी ये सिचुएशन जिनका है, उनके पार्टनर ग्रोथ चाहते हैं। साथ ही आपके रिलेशनशिप में जो भी बैड लक थी वो अभी ख़त्म होके गुड लक में आ रही है। आप लोगों का 8 आवर्स से 8 डे के अंदर कम्युनिकेट होगी। साथ ही इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हो, ठीक है। आप जैसे उनसे इमोशनली अटैच हो, आपके पार्टनर भी आपसे इमोशनली अटैच हो। 24/7 आप उनके दिलो दिमाग में काम करते रहते हो। जो लोग भी मूव ऑन करने के लिए सोचे हैं, आपके पार्टनर भी मूव ऑन करने के लिए सोचे हैं, पर उनका कहना है
लास्ट चांस दे दो, ठीक है। आप उनको एक लास्ट चांस दे दो। इस रिलेशनशिप में विजडम आएंगे, बट ऐसे जो लोग हैं जो स्पिरिचुअल थोड़ा होते जा रहे हो, ठीक है, मैं बोलूँगी आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, साथ में नज़र है, किसी की बहुत बुरी नज़र है। कोई है जो नहीं चाहते आप लोगों का रिश्ता आगे बने, आप खुश रहो, इसीलिए आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो रिलेशनशिप को नज़र उतारो। हुकिंग, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे आप कर रहे हो ना, आप ये रीडिंग वगैरह देखते हो, आपके पार्टनर भी देखते हैं, कोई रेमेडी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि उनको यह लगता है कोई थर्ड पार्टी के लिए आप लोग का रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई, और आपके पार्टनर आपको 18 डे के अंदर कुछ ना कुछ कमिटमेंट ज़रूर देंगे। साथ ही मैं आपको बोलूँगी आप फुल मून के दिन, ठीक है, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, क्योंकि आपका जो मून है ना बहुत डाउन दिख रहा है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनका कहना है बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, या दोनों में से किसी एक का बच्चे हैं, शायद हमारा रिलेशन के लिए बच्चे नेगलेक्ट हो रहे हैं, पर हम बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हमारा रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी हेडल आएगा दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैनिफेस्ट, आपको वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में ओवरकम क्या आ रही है, ठीक है, आगे आपके रिलेशनशिप में क्या आएगी हम देख लेते हैं। ये मैं लव एंड रिलेशनशिप कार्ड से देखूंगी, 10 कार्ड के स्पेड लूँगी मैं, एंड उसके साथ जिसको लगेगा मुझे कैंटिकॉस करना है उनको मैं कैंटिकॉस करूँगी, ठीक है। King of Pentacle, King of Cup, Ace of Wands, Eight of Cup, King of Cup, Three of Cup, Seven of Wands, Three of the Temperance, the Tower, एंड जस्टिस। मैं 10 कार्ड की स्पीड लूँगी बोली थी, बट ये कार्ड निकल के खुद से आ गया तो मैं इसको भी ले रही हूँ। साथ में बॉटम ऑफ द डे द मैजिशियन, ठीक है। आप लोगों में मैं कुछ डेट बता रही हूँ,
ये डेट हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट डे जब मिले थे, डेट पे गए थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के लिए रेजोनेट हो ये संभव नहीं है। 1 10 8 11 2 16 14 7 5 3 9 4 6 1। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे का ओवरकम है कि ऐसे था जिनका टावर मोमेंट आया होगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो भी टावर मोमेंट आया है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के लिए ही आया है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है। जिसका जैसा जेनरेट हो वो ले लो। ठीक है, बट आप उस सब को छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि जब भी अकेले बैठ के वो आपके बारे में सोचते हैं ना, ज़्यादातर वो बैठते हैं नदी किनारे, या आप लोग पहाड़ी इलाके में रहते हो तो पहाड़ वादियों में बैठते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए एक हीरा जैसे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। ऑप्शन चॉइसेस जितना भी मिला उनको पता है कहीं भी कुछ नहीं है, उनके लाइफ में आप आने की बाद ही ब्लेसिंग आई है। तो आपको ब्रेकअप हुए हैं जिनका लो कांटेक्ट आया है, कहना चाहते हैं जो मैं थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया हूँ, आपको दर्द दिया हूँ, तो अब वो रिलेशनशिप में फिर से शुरू करना चाहते हैं। जिस वक्त आपको हाथ तोड़ के चल गए थे, आपको छोड़ के चल गए थे, कहीं और जाके टाइम स्पेंड किए, पर जो आपका केयर है, जो आपका अफेक्शन है, जो आपका प्यार है, उनको वो कहीं नहीं मिला। उनका कहना है कि जो भी डैमेज किया है उसको प्लीज़ माफ़ कर दो आप। ठीक है, क्योंकि तुम जितना फ्रेंडली हो, उनको समझते हो, तो वो समझना वो किसी और के पास मिला नहीं है। तो रिलेशनशिप में फिर से ग्रोथ चाहते हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, बर्डन है उनके लाइफ में, ढेर सारी बर्डन है। तो हर सब के बीच में वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप को ग्रो हो। और जो लोग इन कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कोई एक अच्छी मोमेंट डेथ पे जाना चाहते हैं, और साथ ही आपको इस तरह से प्रपोज करना चाहते हैं और कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको लाइफ टाइम एक रहने की, मैरिज की प्रपोजल दे। ठीक है, क्योंकि आप जैसे उनको मैनिफेस्ट करते हो, यही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको वो दिल निकाल के बैठ के दे। तो ये मोमेंट आप ज़रूर, जैसे आप मतलब सोचे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और ये
मैरिज तक जाएगी। जिन्होंने भी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके रिलेशनशिप में मैरिज आ रही है। हाँ, कुछ हद तक ये मैटेरियलिस्टिक लव होगी। जो भी ब्रेकअप हुआ था सब सही होने वाला है और आपको जजमेंट भी मिलेगी। लास्ट में एक ब्लेसिंग देखूंगी, माँ का क्या ब्लेसिंग आ रही है और एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एंजल आपको एंजल ऑरा कार्ड से एक कार्ड लूँगी और दूसरा एंजल रीडिंग से एंजल आंसर से मैं एक कार्ड लूँगी। एंजल ऑरा कार्ड से प्लीज़ एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। उनकी लव लाइफ में क्या आ रही है, क्या ब्लेसिंग है। जो बच्चे भी देख रहे हो, जो एजुकेशन कर रहे हो, ठीक है, लव लाइफ में उनकी भी ट्रैवलिंग होगी। साथ में आप लोग जो भी एजुकेशन फील्ड में हो, उनका भी ट्रैवलिंग हो सकती है और लाइफ में अबंडेंस आएगी। आप लोगों की लव लाइफ में अबंडेंस आएगी। बस एंजल एक बात कहना चाहते हैं कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करो, ठीक है, साथ ही नीडी पीपल का हेल्प करो। हम देख लेते हैं शिव शक्ति की ओर से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। रिलेशनशिप को पे हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, और डिटरमाइंड रहिए कि इस रिश्ते में मुझे रहना ही है। साथ ही हमारे बजरंगबली की पहली कार्ड आई है, हमारे भोले बाबा की शिव शक्ति से, और दूसरी आई है बजरंगबली की। जो बजरंगबली कर रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उनकी है। आपकी, आपकी पार्टनर की, आपकी पूरे फैमिली की प्रोटेक्शन बजरंगबली स्वयं करते हैं, ठीक है। तो जब भी हो उनके नाम ले, राम राम जप करे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही माता रानी, माँ काली, माँ तारा कहना चाहती है ब्लेसिंग। इस जो रिलेशनशिप है, ये बिजनेस है, सेटिस्फाई बिजनेस रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फाई मिलेगी, आपको आगे ग्रोथ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर से क्लेम कीजिए और मुझे फॉलो करके सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना। थैंक यू।